हेलो बच्चों, एक बार फिर साइंस जोन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चन के बारे में। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी के जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं वो हम आपसे आज शेयर करने वाले। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके पेपर में आ चुके हैं। तो बच्चों, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, आप लोग लगा के देखिए आपसे बनते हैं या नहीं बनते। तो बच्चों, ये कॉमन सिलेबस रहा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपसे हिंदी के इन्हीं टॉपिक पर पूछा जाता है। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा? सुशांत। क्या लिखा हुआ बच्चों? सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग या मूल शब्द के लिए क्या करो, इसका चयन करो। तो बच्चों, सुशांत, इसको तोड़ो आप तो बड़ा सु आएगा कि छोटा सु? भाई यहाँ छोटा सु लगा तो क्या आएगा बच्चों हमारा यहाँ पर? ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो सुशांत ऐसा लिख सकते हैं, अशांत होगा नहीं और अंत होगा नहीं। तो सुशांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? सुशांत लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में यदि हम बात करें भाई उपसर्ग होता क्या है बच्चों, तो उपसर्ग शब्द क्या होता है? उपधन सर्ग शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, तो यहाँ देखिए सुशांत से क्या बन गया बच्चों हमारा? शांत बन गया, एक नया शब्द का निर्माण हो गया बच्चों। ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के आदि मतलब शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ जो सु शब्द है बच्चों, ये क्या है? ये आपका क्या है बच्चों? उपसर्ग है। क्या बच्चों? ये आपका उपसर्ग है। उपसर्ग शुरुआत में लगते हैं और जो लास्ट में लगते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? हमारे प्रत्यय होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, तो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार होना चाहिए? भाई इसमें रूप के बारे में बात हो नहीं रही, बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति हो नहीं रहा है, पूर्णों, ठीक है, पूर्णोपा भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बताओ? ठीक है, लुप्तोपमा हो रहा है। तो लुप्तोपमा में क्या होता है बच्चों? देखिए, ठीक है, तो पहले तो हम आपको ये बता दें और भी कुछ एग्जाम्पल हमारे उपसर्ग के, आप लोग यहाँ से उपसर्ग के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अब हमारे लुपोत्मा की डेफिनेशन की। तो लुपोत्मा क्या होता है बच्चों? जहां उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म में से कोई एक भी लुप्त हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? लुपोत्मा अलंकार बोलते हैं। उदाहरण आप और देख सकते हैं, मुख चंद्रमा के समान है। इस वाक्य में साधारण धर्म सुंदर लुप्त है। भाई मुख चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। मेन चीज क्या है? सुंदर है। तो कोई भी चीजें क्या हो जाती है? छूट जाती है। भाई चंद्रमा के समान क्या है? आपका मुख सुंदर है। तो भाई आपने कंपेयर पूरा किए ही नहीं ना, मुख चंद्रमा के समान है। भाई मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ऐसा होना चाहिए था। तो मतलब कुछ ना कुछ क्या हो गया? छूट जाता है। तो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ठीक है, तो इसमें मिसिंग वर्ड है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा बच्चों? हमारा लुपोत्मा आएगा। क्या आएगा बच्चों? इसमें लुपोत्मा आएगा, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए? भाई व्याकरण में भाषा का विश्लेषण जो है किस स्तर तक नहीं करना चाहिए हम लोगों को? तो बच्चों किस हद तक नहीं करना चाहिए? ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर करना चाहिए। वाक्य संरचना के स्तर पर, हाँ भाई वाक्य तो बनना चाहिए। ठीक है, लिपि तथा वर्तनी, हाँ। शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर इतना नहीं करना चाहिए कि शब्दावली और अनुवाद के स्तर तक वो पहुंच जाए, इतना नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखते नीचे दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताओ। कामदेव का पर्यायवाची पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। भाई कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? तो कामदेव का पर्यायवाची दामोदर नहीं होता, गोविंद नहीं होता है, ठीक है, गोविंद नहीं होता है, ठीक है, भूदेव मार्तंड भी नहीं होता है। क्या होता है? मदन, ठीक है, कंदर्प, मनमथ और मनोज होते हैं। तो बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा कि ये 3 किस किस के होते हैं। ठीक है बच्चों, और भी हम एग्जाम्पल आप लोग को बता सकते हैं। क्या होता है? मनमथ, मनोज, काम, मार, कंदर्प, अनंग, ठीक है, मनसिज, रतिनाथ, मीन केतु, रतिपति और मदन, ये क्या होते हैं बच्चों? कामदेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बात करते हैं अगम का विलोम क्या होगा बच्चों? तो अगम का अपोजिट क्या होता है बच्चों? सुगम होता है। सब बच्चों को पता होगा अगम का विलोम क्या होता है? सुगम होता है बच्चों। अब देखते हैं नरसिंह में कौन सा समाज है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, नरसिंह में कौन सा समाज है? तो बच्चों नरसिंह क्या है? भाई एक नर जो किसके समान हो? सी के समान हो। मतलब नर की तुलना किससे गई है? सी से, सिंह से की गई है। तो भाई इसमें कर्म के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही? कर्म के बारे में बात हो रही। अव्ययी भाव समूह पता है आपको, ठीक है, आपत्ति आभर से अव्यय भाव बनता। तत्पुरुष समास आपको पता है, ठीक है बच्चों। द्विगु समास जिसमें दोनों पद प्रधान, ठीक है। द्विगु में क्या आता है बच्चों? हमारा चौराहा, चौमासा, ठीक है, जिसमें एक पद प्रधान होता है हमारा, जिसमें नंबर आते हैं मान के चलिए आप, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। आदमी की विशेषता है कि वो कैसा है? बोले सी के समान है बच्चों, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन भी देख लो आप कर्मधारय समास की, जिसका पहला पद विशेषण, मतलब पहला पद क्या बताता हो? विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान, दूसरा पद क्या हो? उपमेय हो। मतलब पहला पद किसकी विशेषता बताता हो, ठीक है, दूसरे वाले मतलब
सी के समान है, तो एक दूसरे से दोनों क्या होते हैं बच्चों, इंटरकनेक्ट होते हैं। तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। आप लोग और एग्जाम्पल देख सकते हैं, नील कमल, भाई कमल कैसा है, नीला, तो ये नील जो है वो क्या हो रहा है, कमल की सुंदरता बता रहा है। मतलब क्या हो रहा है, पहला पद कैसा बच्चों, उपमान है, दूसरा कौन सा है, उपमेय है। पुरुषोत्तम जो पुरुषों में है उत्तम, परमानंद परम है आनंद, भला मानस भला है जो मानस। तो इस टाइप से और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड करेंगे। ईशा का शुद्ध रूप में निम्न में से कौन सा है। भाई ईशा को क्या बोलेंगे बच्चों, ईशा कैसे लिखोगे आप लोग, तो भाई ईशा ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, ईश ऐसा नहीं बनेगा, ईशा ऐसा नहीं बनेगा, ईशा कैसा बनेगा बच्चों, इस टाइप से, ठीक है, क्लियर याद रखेंगे। ईशा कैसा लिखा जाएगा शुद्ध रूप में, ईशा, पहला वाला, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 अटेंड करते हैं। रीता गाना गाती, भाई रीता गा रही गाना, गाना कैसे गा रही, रीता, वाच्य बताना ना, भाई कर्म कौन कर रहा है, रीता कर रही, तो ये कैसा वाच्य है, कृत्यवाच्य। कैसा वाच्य बच्चों, कृत्यवाच्य। हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कृत्यवाच्य की। क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्यवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कि भाई गाना कौन गा रहा है, किसको गाना आता है, रीता को गाना आता है, तो भाई रीता की बड़ाई हो रही। तो सरल शब्दों में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है, भाई पहला वर्ड जो प्रधान होता है, कि भाई रीता गाना गाती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। लता मंगेशकर गाना गाती, तो भाई गाना तो सभी गाते हैं, लेकिन कौन गा रहा है, तो जो गाता है वो क्या होता है बच्चों, उसमें प्रधान होता है, मतलब कृत्यवाच्य इसमें होगा, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 अटेंड करते हैं। अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। भाई अंगुली उठा रहे हो आप किसी के ऊपर, मतलब दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हो बच्चों आप लोग, दोष लगाना। अंगुली उठाना मतलब क्या होता है, दोष लगाना होता है। आई होप आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अटेंड करते हैं। जहां जाना संभव ना हो बच्चों, जहां ना जा सके, तो अगम्य, पता है आपको, जहां ना जा सके वहां क्या होता है, अगम्य हो सकता है ना, जहां। क्लियर हो गया बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। फिर से टॉप 10 के हमने ग्रुप बना के रखे हैं बच्चों क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 भी बोल सकते हो आप लोग। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी जी के जिनके अर्थ, ठीक है। तो बच्चों इसमें लगभग सारे वर्ड क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका अर्थ कैसा होगा बच्चों, समान। इनका जो अर्थ निकल रहा है इस पूरे वाक्य का वो कैसा हो रहा है, समान हो रहा है। और ये वाला जो हमेशा होता है बच्चों, एक कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में आता है, ये किसका एग्जाम्पल है, लटानुप्रास का। मतलब कैसा हो बच्चों, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी की, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये इनके सबके एक ही अर्थ होते हैं, ठीक है। पूरा वाक्य सेंटेंस लगभग सेम होता है, तो इसमें एक ही अर्थ होता है। आप लोग पढ़ सकते हैं, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, मतलब पूरा का पूरा वाक्य, एक पूरा का पूरा क्या आ जाए बच्चों, वाक्य लगभग पूरा वाक्य देखो, ठीक है। मतलब 70% वाक्य क्या हो रहा है यहाँ, दोनों जगह देखो आप अच्छे से, क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब ये दोनों वाक्य कॉमन आ जाते हैं तो उस समय कौन सा अनुप्रास होता है, लटानुप्रास होता है। आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। दो पंक्तियों में शब्द प्राय एक से हैं और उनके अर्थ भी कैसे निकलते हो, एक से निकलते हो, तो उसको लटानुप्रास बोलते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 अटेंड करते हैं, मतलब सेकंड अटेंड करते हैं, ठीक है। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें, इस वाक्य में सदा बहुवचन में रहने वाला शब्द बताइए। तो भाई इसमें बहुवचन में कौन रहता है बच्चों, तो इसमें बहुवचन में कौन रहता है, हस्ताक्षर रहता है, ठीक है। कृपया यहाँ पर हस्ताक्षर करें में वर्ड कौन सा रहता है बहुवचन में, हस्ताक्षर किस में रहता है बच्चों, बहुवचन में रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर कैसा वर्ड है, बहुवचन वर्ड है बच्चों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या होगा, बात का धनी होना बच्चों। बात का धनी होना मतलब क्या होता है, वायदे का पक्का होना, भाई की जिसकी बात की क्या हो, वजनदारी हो, मतलब क्या हो, बात का धनी होना, ठीक है। बोलने में माहिर होना बात का धनी नहीं होता, भाषण देने वाला भी बात का माहिर नहीं होता, ठीक है। धनाढ्य व्यक्ति बात का धनी नहीं होता। बात का धनी होना मतलब क्या होता है, वचनबद्ध होना। रथ का विलोम है भाई रथ, तो रथ का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, विरथ। रथ का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम, विरत हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 बात करते हैं, मान के चलिए। तो चतुराई शब्द में प्रत्यय कौन सा, भाई प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चों, अंत में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, अंत में लगता है। और उपसर्ग कहाँ लगता है भाई, उपसर्ग कहाँ लगता है, हमने सही कई बार पढ़ चुका है ये चीजों को। उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों हमारे, ठीक है, शुरुआत में लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों, शुरुआत में लगता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो चतुराई, तो चतुराई में कौन सा आएगा बच्चों हमारा, चतुराई, राई राई आई, मतलब राई नहीं, पढ़ने में क्या आ रहा है, आ की मात्रा, यहाँ पर किसकी मात्रा, आ की मात्रा, मतलब आ और लास्ट में क्या है ई, तो क्या बन गया वो आई, ठीक है। ये आ की मात्रा से ये ई वाला जो पोर्शन है ये क्या बनता है, आई बनता है बच्चों, ठीक है। यदि आपने इससे पहले पहला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर आई बटन में आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। हम लोग आपके लिए इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो लाते हैं। यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग सी का पर्यायवाची बताना। तो सी मतलब क्या होता है भाई, शेर। शेर को और क्या बोलते हैं बच्चों, शार्दुल भी बोलते हैं। शेर को और क्या बोलते हैं बच्चों, शार्दुल भी बोलते हैं। आप लोग और एग्जाम्पल देख सकते हो हमारे लिए,
ठीक है। तो ये प्रत्यय की डेफिनेशन है। यदि हम लोग शी की बात करें तो शी को क्या बोलते हैं बच्चों? केशरी, शेर, महावीर, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केशरी, ठीक है, केशी, ललित, हरि, मृगपति, बनराज, शार्दुल, नाहर, शारंग, मृगराज, ये सब सी के पर्यायवाची। इनमें से कोई ना कोई पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो आपको पूरा याद होना जरूरी बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। जिसके हाथ में वीणा हो, भाई जिसके हाथ में वीणा हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वीणा पाणी। हम लोग सरस्वती जी को क्या बोलते हैं? वीणा पाणी तो बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। फिर दही बड़ा का समास भी कीजिए। सभी बच्चों के मुंह में पानी आ गया। दही बड़ा नहीं, शायर हमको अच्छे नहीं लगते। नहीं लगते हैं बच्चों, है ना, खाया करो, चलो अच्छी बात है। आगे बात करते हैं दही बड़ा। दही बड़ा मतलब क्या होता है भाई? ऐसा बड़ा जो किसमें डूबा हो? दही में। तो मतलब दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा बन जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? हाँ बच्चों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। कुल, कूल का सही अर्थ बताइए बच्चों। तो इसमें क्या होता है? ये कुल मतलब क्या होता है बच्चों? ये कुल का मतलब होता है वंश। कुल का मतलब क्या होता है? वंश। और ये कूल मतलब होता है किनारा। ये कूल मतलब क्या होता है? किनारा। तो याद रखेंगे वंश और क्या आएगा? किनारा आएगा। मोहन बाजार जाता है, किस प्रकार का वाक्य बच्चों? तो मोहन बाजार जाता है, भाई जाने दो उसको बाजार। नहीं सर, कैसा वाक्य होगा भाई? बाजार जाता है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, तो ता है वाले जो वर्ड आते हैं ये कैसे वर्ड हो जाते हैं हमारे? सरल वाक्य हो जाते हैं। कैसे वाक्य हो जाते हैं? सरल वाक्य। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। यदि आप ऐसी वीडियो हमारे चैनल के थ्रू पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आपके लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिंदी के वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।